निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है और स्वार्थ ही अनैतिकता है। जो धर्म विधवा के आंसू ना पोंछ सके और अनाथों को रोटी दे ना सके वह धर्म नहीं। दूसरों का सेवा करना ही धर्म है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही जीते हैं। पहले रोटी दो, बाद में धर्म का भाषण दो। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे ही विचार, कोट्स और उत्प्रेरक विचारों को इस वीडियो में समेटा गया है। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं के जवाब मिलने वाली है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कह दूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं हरदम लाता रहता हूं। तो देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। हम भला पापी मनुष्य को पापी कहते ही क्यों हैं? मनुष्य को पापी कहना ही एक बड़ा पाप है। यह मनुष्य जाति के ऊपर एक लांछना के समान है। विवेकानंद जी कहते हैं, हम सभी परम प्रभु के संतान हैं और अमर आनंद के हिस्सेदार हैं, पवित्र और पूर्ण हैं। ऐ पृथ्वीवासी ईश्वर रूप भाइयों, तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहते ही क्यों हो? मनुष्य को पापी कहना ही एक पाप है। यह कथन मनुष्य रूप पर एक लांछना है। जो अपने आप में विश्वास नहीं कर सकता वह कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए हमें खुद में विश्वास करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ईश्वर में विश्वास करते हैं और खुद में नहीं विश्वास करते हैं तो हम एक नास्तिक हैं। पर ईश्वर में विश्वास ना करके अगर हम खुद में ही विश्वास करते हैं तो हम आस्तिक ही हैं, भले ही हम ईश्वर में विश्वास करें या ना करें। विश्वास अपने आप में ही विश्वास है। ईश्वर में विश्वास यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं तथा विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर ही स्थिर रहो और अपने आप के विश्वास को ही शक्तिशाली बनाओ। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र भी पी जाऊंगा, मेरे इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चय ही पाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, अजर अमर और जीवन है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगी जब यह जान जाओगी कि मनुष्य अमर आत्मा है। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसीलिए हे मनुष्य, हमें उच्च विचारों को ही एवं उच्च आदरों को ही अपने मस्तिष्क में दिन रात भरना चाहिए, क्योंकि उच्च विचार एवं उच्च आदरों से ही उच्च कार्य का जन्म होता है। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात का खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, क्योंकि निंदा से हमारा संसार और भी कमजोर बनता जाता है। पाप, दुख आदि सब क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब तो कमजोरी के ही परिणाम है। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिक अधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को उन विचारों के प्रति उन्मुख रखो जिससे आप अधिक बलवान बनते हो, ना कि कमजोर कर देने वाली और आक्रमण्य विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो। असफलता की चिंता मत करो, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। वह असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं, उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो।
ये छोटी फिसलने वाली बातें हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। शायद इस बार प्रयत्न करने पर आप सफल हो सकते हो। इस विश्वास को लेकर विश्व की समस्त शक्तियाँ हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश ही दिखाई देने लगेगा। जो पहले भी था, अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं एवं अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना ही कमजोरी का इलाज है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है। अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता और उसका अभ्यास कराया जाता तो मुझे विश्वास है कि हमारी बुराइयों तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास ही है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें भी बड़ी सफलता मिले तो हमें भी आत्मविश्वास पर ही विश्वास करना ही होगा। मनुष्य को वह जितना नीचे जाता है जाने दो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वह ऊपर उठने का सहारा पाएगा और अपने आप में विश्वास करना सीखेगा। पर हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसे पहले से ही जान लें। अपने आप में विश्वास करना सीखने के लिए हम इस प्रकार के कटु अनुभव ही क्यों करें। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज है, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है। मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए पर अभी तक उसकी सीमा शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं। क्या तुम जानते हो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम आज तक जान पाए हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने आप में जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान महिमान्वित करो और गौरवान्वित संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में ना रहें और कमजोर तथा बुराइयों के विचारों से बचें। तुम अपने जीवाणु कोष की अवस्था से लेकर इस मनुष्य शरीर तक की अवस्था का निरीक्षण करो। यह सब किसने किया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने। यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या यह तुम अस्वीकार कर सकते हो? जो तुम्हें यहाँ तक लाई है वही भी अब तुम्हें आगे ले जाएगी और ऊंचे स्थानों पर भी ले जाएगी। तुम्हें केवल चरित्रवान होने और अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवृत बनाने की ही आवश्यकता है। अगर इस संसार को किसी एक धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता पड़े तो वह है निर्भीकता। उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह भी अभी निर्भयता ही है। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस दैहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है। यदि मृत्यु का कारण है तो भय ही है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। तुम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हो। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक ना रो वरना अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकोगे। अब रोना बंद करो और अपने पैरों पर खड़ा होकर एक मनुष्य बनो। सबसे पहले हमारे तारुड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुड़ों अर्थात युवा मित्रों, शक्तिशाली बनो। तुम्हें यही सलाह है मेरा।
तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं इन्हें कहना चाहूँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारी स्नायु और मांसपेशियाँ अधिक मजबूत होने पर ही तुम गीता को अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाह होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर ही मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा हो सकेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा से समझ सकोगे। अर्थात कहते हैं विवेकानंद जी, हमें गीता के अध्ययन करने से बेहतर है कि हम फुटबॉल खेलें, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हमारी स्नायु मजबूत होंगी, तभी हम गीता को अध्ययन करके उसके श्लोकों को अच्छे से समझ सकेंगे और जीवन में उतार सकेंगे। इसीलिए वे कहते हैं कि हमें गीता अध्ययन करने से अच्छा है कि हम फुटबॉल खेले, अर्थात कोई भी खेल खेले जिससे हमारी शरीर मजबूत होती है। मनुष्य केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल तेजस्वी, आत्मविश्वासी, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाए तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा शक्ति सबसे अधिक बलवीत है, इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? हाँ, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ वैसे मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में ही निहित मालूम पड़ता है। यह मेरी नई शिक्षा है। बुराई भी करो तो मनुष्य की तरह, यदि आवश्यक हो तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च स्तर पर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, किंतु लोगों में उसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है। उच्च स्थान पर खड़े होकर और हाथ में कुछ पैसे लेकर यह ना कहो, ऐ भिखारी आओ यह लो, परंतु इस बात के लिए उपकार मानो कि तुम्हारे सामने वह गरीब है, जिसे दान देकर तुम अपने आप की सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया और इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सकें। दूसरों की भलाई करने का अनवरत प्रयत्न करते हुए हम अपने आप को भूल जाने का प्रयत्न करते हैं। यह अपने आप को भूल जाना एक ऐसा बड़ा सबक है जिसे हम अपने जीवन में सीखना है। मनुष्य मूर्खता से यह सोचने लगता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, पर बरसों के संघर्ष के पश्चात अंत में वह कहीं समझ पाता है कि सच्चा सुख स्वार्थ के नाश में है और उसे अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई सुखी नहीं बना सकता। स्वार्थ ही अनैतिकता और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। स्मरण रखो, पूरा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए विवश करेगी, इसीलिए अपनी खुशी से ही दो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। मुट्ठी बांधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारे गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ता है। जैसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, एक घूंसा पड़ता है और तुम्हें चोट लगती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना ना पड़े। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सभी उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थ है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है, और वह यदि स्वार्थी है तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वह रंगे हुए चिते के समान हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। प्रेम केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ और मेरे उपदेश वेदांत की समता और आत्मा की विश्वव्यापकता पर
इन्हीं सत्यों पर प्रतिष्ठित है। पहले रोटी और फिर धर्म। सब बेचारे दरिद्र भूखों मर रहे हैं, तब तुम उनमें व्यर्थ ही धर्म को ठूसते हो। किसी की मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम्हारे पास संवेदनशील हृदय नहीं है, जब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों के शिक्षा के अनुरूप तड़प नहीं उठते, जब तक इन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते, जब तक यह अनुभव नहीं करते कि तुम और वह दरिद्र धनी संत पापी सभी एक असीम पूर्ण के जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी के अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मैंने अपने हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस विचार को रख कर 12 वर्ष तक भ्रमण किया। मैं तथाकथित बड़े और धनवान व्यक्तियों के दरवाजों पर गया, वेदना भरा हृदय लेकर, और संसार का आधा भाग पार कर सहायता प्राप्त करने के लिए मैं इस देश अमेरिका में आया। ईश्वर महान है, जानता हूँ वह मेरी सहायता करेगा। मैं इस भूखंड में शीत से या भूख से भले ही मर जाऊं, पर हे तरुणों, मैं तुम्हारे लिए एक वासियात छोड़ जाता हूं, और वह है यह सहानुभूति। गरीबों, अज्ञानियों और दुखियों की सेवा के लिए प्राणपण से चेष्टा। मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर है, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष सब तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। मैं उस धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू पोंछने या अनाथों को रोटी देने में असमर्थ है। हे वत्स, प्रेम कभी विफल नहीं होता। आजकल या युगों के पश्चात कभी ना कभी सत्य की विजय निश्चय ही होगी। प्रेम विजय प्राप्त करेगा। क्या तुम अपने साथियों से प्रेम करते हो? तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पाले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो। क्या तुम में प्रेम है? तुम सर्वशक्तिमान हो? क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हाँ, तो तुम अजय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। मेरा हृदय भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि मैं उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। तुम उसे जानते हो, तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। जब तक लाखों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक है मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना, पर आज उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। मैं उन मनुष्यों को हतभाग्य कहता हूँ जो अपने ऐश्वर्य का वृथा गर्व करते हैं और जिन्होंने गरीबों को, पद दलितों को पीस कर धन एकत्रित किया, पर जो 20 करोड़ व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं करते, जो भूखे जंगली मनुष्यों की तरह जीवन बिता रहे हैं। भाइयों, हम गरीब हैं, नगण्य हैं, पर ऐसा ही व्यक्ति सदैव परमात्मा के समान स्वरूप है। मुझे मुक्ति या भक्ति की परवाह नहीं है। मैं सैकड़ों हजारों नरकों में ही क्यों ना जाऊं। बसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं मृत्यु पर्यंत अनावरत कार्य करता रहूँगा और मृत्यु के पश्चात भी मैं दुनिया की भलाई के लिए कार्य करूँगा। असत्य की अपेक्षा सत्य अनंत गुना अधिक प्रभावशाली है। उसी प्रकार अच्छाई भी बुराई से अधिक प्रभावशाली है। यदि ये गुण तुम में विद्यमान हैं, तो उनका प्रभाव आप प्रकट होगा। विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थप्रता संकोच है। इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थ मरता है, अर्थात प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता है। इसलिए प्रेम ही के लिए करो, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसे ही आधार है जैसे कि जीने के लिए श्वास लेना। निस्वार्थ प्रेम
निस्वार्थ कार्य आदि का यही रहस्य है। संसार को कौन प्रकाश देगा? अतीत का आधार त्याग ही था और भविष्य में भी वही रहेगा। पृथ्वी के वीरतम और महानतम पुरुषों को दूसरों की सबकी भलाई के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। अनंत प्रेम और अपार दयालुता संपन्न सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। मैं पुनः पुनः जन्म धारण करूं और हजारों मुसीबतों सहता रहूं, जिससे मैं उस परमात्मा को पूज सकूं जो सदा ही वर्तमान है, जिस अकेले में मैं सर्वदा विश्वास रखता हूं, जो समस्त जीवों का समष्टि रूप है और जो दुष्टों के रूप में, पीड़ितों को रूप में तथा सब जातियों सब वर्गों के गरीबों में प्रकट हुआ है। वही मेरा विशेष आराध्य है। हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य तभी होगा, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम में अहम का भाव लेस मात्र भी नहीं रहेगा। आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं परिहास की वस्तु मात्र हो गए हैं। जो आज जगत का सच्चा अभाव है, आज जगत का सच्चा अभाव है चरित्र। संसार को उनकी आवश्यकता है जिनका जीवन उत्कट प्रेम तथा निस्वार्थताप्रत से पूर्ण है। वह प्रेम प्रत्येक शब्द को वज्रवत शक्ति प्रदान करेगा। जो प्रेम निस्वार्थ है। श्रेष्ठतम जीवन का पूर्ण प्रकाश है आत्मत्याग, ना कि आत्माभिमान। जहाँ यथार्थ धर्म है वहीं प्रबलतम आत्म बलिदान है। अपने के लिए कुछ मत चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो। यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन का स्थिति, गति तथा प्राप्ति। क्या धर्म का कोई उपयोग है? जीवन का ध्येय क्या है? सफलता का रहस्य क्या है? तुम्हारी सहायता कौन करेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा यह अध्याय प्राप्त कर लेना कि प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है और ब्रह्म एवं अंतः प्रकृति दोनों को जानकर अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा होगी। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। उच्च विचारों को, धर्म ग्रंथों को, वेद शास्त्रों के अध्ययन से एवं उनको सुनने से कुछ नहीं होता जब तक उस उच्च विचारों को उन वेद शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के अनुसार अभ्यास एवं आचरण ना किया जाए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो केवल उसी क्षेत्र एवं उसी क्षेत्र के से विषय से संबंधित चीज़ों को पढ़ो, लिखो, सोचो। अपने मन, मस्तिष्क, शरीर, स्नायु एवं रक्त में उसी क्षेत्र के विषयों को, उसी विचारों को दौड़ने दो। बाकी जितने विचार हैं उन्हें त्याग दो, उन्हें दूर रखो। यही है सफलता का रहस्य। जितने भी सफल पुरुष, महामानव, महापुरुष हुए वह सभी हम ही सभी के भांति साधारण मनुष्य ही थे, लेकिन वह महान योगी थे। उन्होंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली जो हर मनुष्य अंत में प्राप्त करता ही है, और हम सब भी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मी स्थिति को अंत में प्राप्त करना ही धर्म है। ईश्वर मुक्ति स्वरूप है, प्रकृति का नियंता है। तुम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम स्वतंत्रता के भाव के बिना ना कोई कार्य कर सकते हो ना जी सकते हो। कोई भी जीवन असफल नहीं हो सकता। संसार में असफल कही जाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। सैकड़ों बार मनुष्य को चोट पहुंच सकती है, हजारों बार वह पछाड़ा खा सकता है, पर अंत में वह यही अनुभव करेगा कि वह स्वयं ही ईश्वर है। धर्म, मतवाद या बौद्धिक तर्क में नहीं है, बल्कि आत्मा की ब्रह्म स्वरूप को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार करना ही धर्म है। अगर मांगोगे तो जो मांगोगे सिर्फ वही मिलेगा। अगर खटखटाओगे तो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा और फिर कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विवेकानंद जी के अनुसार यह पूर्ण सत्य है, ना कि अलंकारिक एवं काल्पनिक है। इसीलिए इन बातों को स्मरण रखने के लिए उन्होंने कहा है, बाहरी एवं ब्रह्म प्रकृति पर अथवा इस बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी बात भी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मनुष्य
खुद पर, खुद के मन पर विजय प्राप्त करे, अंतः ब्रह्म पर विजय प्राप्त करे। क्योंकि जब मनुष्य खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह मन के सभी आश्चर्यजनक जो चमत्कार के भांति प्रतीत होते हैं उन रहस्यों को भली भांति जान पाता है। और यही बात ही धर्म के साथ आच्छेद्य होती है। जीवन हो या मृत्यु हो, सुख हो या दुख हो, ईश्वर सब और समान रूप से विद्यमान है। समस्त विश्व ही ईश्वर से पूर्ण है। इसीलिए अपने नेत्र खोलो और उसे देखने की प्रयास करो। ईश्वर की पूजा करना अंतर्निहित आत्मा की ही उपासना है। आप तब तक पूर्ण रूप से ईमानदार धार्मिक नहीं हो सकते हो जब तक आप धर्म का अनुभव ना कर सको। बिना अनुभव को तुम धार्मिक खुद को कहते हो तो आप ईमानदार नहीं, बल्कि आपसे ज़्यादा नास्तिक ही ईमानदार है। स्वामी विवेकानंद जी खुद को कहते हैं, मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, वह चाहे स्वयं भी किसी रूप में उपासना करते हो। मैं मस्जिद, गिरजाघर में भी जाता हूँ। मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध की शिक्षा की शरण लेता हूँ। जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करता हूँ जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। धर्म योग के एवं एकत्व के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। योग कर्मयोगी के लिए मनुष्य और मनुष्य जाति के एकत्व रूप में है। राजयोगी के लिए योग जीव तथा ब्रह्म के एकत्व रूप में है। किसी भक्त के लिए प्रेम स्वरूप भगवान तथा उसके स्वयं के एकत्व के रूप में है और ज्ञान योगी के लिए तो बहुत्व में भी एकत्व के रूप में प्रकट होता है। योग का यही अर्थ है। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में धर्म का कोई उपयोग है? हाँ, वह मनुष्य को अमर बना देता है। उसने मनुष्य के निकट आए यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित किया है और वह मनुष्य को ईश्वर बनाएगा। यह है धर्म की उपयोगिता। मानव समाज से धर्म पृथक कर लो तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, केवल पशुओं का समूह ही रह जाएगा। तुम्हारी सहायता कौन करेगा? तुम स्वयं ही विश्व के सहायता स्वरूप हो। इस विश्व की कौन सी वस्तु तुम्हारी सहायता कर सकती है? तुम्हारी सहायता करने वाला मनुष्य, ईश्वर या प्रेतात्मा कहाँ है? तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? तुम स्वयं ही विश्व स्रष्टा भगवान हो। तुम किससे सहायता लोगे? सहायता और कहीं से नहीं मिलेगी पर अपने आप से ही मिलेगी और मिली है। अपनी अज्ञानता की स्थिति में तुमने जितनी प्रार्थना की और उसका तुम्हें जो उत्तर मिला, तुम समझते रहे कि वह उत्तर किसी अन्य व्यक्ति ने दिया, पर वास्तव में तुम्ही ने अनजाने में उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि ग्रंथों के अध्ययन से हमें आध्यात्मिक सहायता मिलती है, पर यदि हम अपने ऊपर उन ग्रंथों के अध्ययन से पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि अधिक से अधिक हमारी बुद्धि पर ही उसका प्रभाव पड़ा है, ना कि हमारे अंतरात्मा पर। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में ग्रंथों का अध्ययन अपर्याप्त है, क्योंकि यथापि हम में से प्रायः सभी आध्यात्मिक विषयों पर अत्यंत आश्चर्यजनक भाषण दे सकते हैं, पर जब प्रत्यक्ष कार्य तथा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन बिताने की बात आती है तब अपने को बुरी तरह अयोग्य पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति के लिए ब्रह्मनिष्ठा गुरु से प्रेरक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हमें केवल एकमात्र ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता का ही शरण लेना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र सत्य और शक्ति स्वरूप है। संसार के अनेक धर्म एक ही हैं, भले ही उनके उपासना के नियम अनेक एवं भिन्न हैं। ध्यान लगाओ, ध्यान सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम निकटतम उपाय ध्यान ही है। हमारे दैनिक जीवन में ध्यान का ही एक क्षण है जब हम सांसारिकता से पृथक रह पाते हैं। इसी क्षण में आत्मा अपने आप में ही लीन रहती है, अन्य सब विचारों से मुक्त रहती है। यही है आत्मा का आश्चर्यजनक प्रभाव। जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वह तथाकथित कर्मियों की अपेक्षा संसार का अधिक हित करते हैं।
जिस व्यक्ति ने अपने को पूर्ण शुद्ध कर लिया है वह उपदेशों के समूह की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक कार्य करता है। चित्त शुद्धि और मौन से ही शब्द में शक्ति आती है। हमें आज जिस बात को जानने की आवश्यकता है वह है ईश्वर। हम उसे सर्वत्र देख और अनुभव कर सकते हैं। भोजन चिल्लाने से और खाने में, पानी पानी कहने से और उसे पीने में बहुत अंतर है। इसी प्रकार केवल ईश्वर रटने से हम उसका अनुभव करने की आशा नहीं कर सकते। हमें उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। बुराइयों के बीच भी कहो मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, मृत्यु की यंत्रणा में भी कहो मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, संसार की समस्त विपत्तियों में भी कहो मेरे प्रभु मेरे प्रियतम। तू यहाँ है, मैं तुझे देखता हूँ, तू मेरे साथ है, मैं तुझे अनुभव करता हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझे सहारा दे। मैं संसार का नहीं पर केवल तेरा हूँ, तू मुझे मत त्याग। अब हीरो की खान को छोड़कर कांच की मड़ियों के पीछे मत दौड़ो। यह जीवन एक अमूल्य सुयोग है। क्या तुम सांसारिक सुखों को खोज सकते हो अथवा खोज कर सकते हो? प्रभु ही समस्त सुख के स्रोत हैं। उसी उच्चतम को खोजो, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ और तुम अवश्य प्रभु को प्राप्त करोगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक करें।